बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो कि हमारा आज पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 में मैं आप सब दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा कि पैनल के अंदर जितने भी टीवीज़ होती हैं उनका रेफरेंस कहाँ लिखा होता है ड्राइंग के अंदर। जिनके आपके पैनल के अंदर जितने भी टर्मिनल बॉक्स लगे हुए होते हैं और जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके रेफरेंस अगर आपको भूल जाए या नज़र नहीं आते किसी भी ड्राइंग के अंदर, तो उनके रेफरेंसेस आपने कैसे फाइंड करने होते हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने रेफरेंसेस को कैसे फाइंड करना है। ये है हमारे पास एक ड्राइंग के लास्ट में जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से आपको एक पेज नज़र आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टर्मिनल डिटेल्स। ये रहा जी, ये ऊपर लिखा आएगा आपके पास टर्मिनल डिटेल्स, जिनके जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं आपके पैनल के अंदर उनकी डिटेल्स क्या क्या है, जिनके कौन सी टीवी पर, कौन से नंबर टीवी पर कहाँ से वायर आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक दो रेफरेंस आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। टैग नंबर और ये रेफरेंस यहाँ पर ये मेंशन है, इसी तरह से टैग 2 और फिर उसका रेफरेंस, जिनके इन्होंने टैग्स की लिस्ट बनाई हुई है कि एक पैनल के अंदर मिसाल के तौर पर ये है X3 का 1। X3 जो है ये एक टीवी का नाम है, जो X3 के अंदर 5-7 जितनी भी टीवी होती हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई हैं। X3 में 6 टीवीज़, जी देखें यहाँ पर X3 से 1 से लेकर 6 तक ये टीवीज़ हैं। अब ये X3 की 1 से लेके 6 तक जितनी भी टीवीज़ लगी होती हैं इन पर वायरिंग कहाँ से आई हुई हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले X3 का 1 जो है यहाँ पर वायर आ रही है 11 2B से, जिनके शीट नंबर इसी ड्राइंग की शीट नंबर 11 और उसका 2B जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग के पार्ट 3 या 4 में बताया था कि ये इसको आपने कैसे देखना है, वहाँ सर आप देख सकते हैं इजीली, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा। और X3 का जो 2 है इस पर भी 11 शीट नंबर 11 3B से वायर आ रही है और 3 नंबर से भी 3B से वायर आ रही है। 4 5 6 जो है 5 तक आ रही है 3B पर वायर, और जो X3 का 6 है यहाँ पर वायर आ रही है शीट नंबर 11 का 4B। इसी तरह से आगे आ जाते हैं। टर्मिनल जो है X6A का जो 1 है वहाँ पर शीट नंबर 21 और 3D से आ रही है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं तमाम के तमाम आपके सामने रेफरेंसेस मौजूद हैं यहाँ से जो वायरें आ रही हैं। इसके अंदर पूरे पैनल की जो है टीवीज़ जितनी भी मेंशन की हुई है यहाँ पर तमाम के तमाम टीवीज़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस। जैसे कि आपको पता है XSH1 ये सॉकेट की वायरें होती हैं, इस पर भी आप देख सकते हैं ये सॉकेट की वायरें कहाँ से आ रही हैं, और थर्मोस्टेट की वायरें और हीटर की वायरें और लाइट की वायरें यहाँ पर XSH1 SH2 और SH3 इस तरह से और ये वायरें मेंशन की जाती हैं। और TJ का मतलब होता है टेलीफोन जंक्शन, जैसे कि आपको पता है मैंने पहले भी ड्राइंग के अंदर मेंशन किया था। XTJ1 की जो टीवी है 1 टीवी, इस पर जो वायर आ रही है वो आ रही है शीट नंबर 11 की 6B से, 2 पर भी 6B से आ रही है, 3 पर भी 6B से आ रही है, 4 पर भी 6B से आ रही है, और TJ5 जो है और 6 है यह 7B, जिनके ये अगले पैनल में जो शिफ्ट हो रही है वायर ये उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। जी दोस्तों, यहाँ पर तो बात हो गई है तमाम की तमाम टीवीज़ की, जो पैनल के अंदर टीवीज़ होती हैं उसकी बात हो गई है। अब देखते हैं कि अगले जो शीट है वहाँ पर भी इसी तरह से टीवी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो उससे अगली जो है शीट उस पर किस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग डायग्राम। जो अगली शीट है वहाँ पर वायरिंग डायग्राम है, वहाँ पर जो आपके पास कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पर ले लगी हुई थी P402 और P401 और P404, ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स लगे होते हैं यहाँ पर इनके जो तमाम के तमाम टर्मिनल्स होते हैं इनका भी यहाँ पर रेफरेंस मौजूद है कि आपको कैसे पता चलेगा कि P402 ये जो रिले है जो भी है इसका जो 1 नंबर टर्मिनल है इस पर वायर कहाँ से आ रही है। S402 मेरे ख्याल से यह है सिलेक्टर स्विच,
जो भी है यहाँ पर इस से सिलेक्टर स्विच से यहाँ पर से वायर आ रही है, 3 नंबर पर यहाँ से वायर आ रही है। इसी तरह से इसके तमाम के तमाम जितने भी टर्मिनल हैं यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 51 से लेके 58 तक जितने भी टर्मिनल हैं इस कंपोनेंट के ये सारे के सारे खाली हैं। इसी तरह से अगले कंपोनेंट्स जो हैं इन पर भी यही रेफरेंस जो है मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। उससे अगले पेज पर भी यही चीज़ें मौजूद होंगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये है S10 कहते हैं सिलेक्टर स्विच को। सिलेक्टर स्विच ये जो है 3 पोजीशन में होता है, ऑन ऑफ ऑन, यानी कि एक साइड पर ऑटो कर लें, सेंटर में आप ऑफ कर दें और दूसरी साइड पर आप कर लें इसको मैनुअल। तो यहाँ पर वायरिंग आपको कैसे पता चलेगा, इसका जो है A3 नंबर पर वायर कहाँ से आ रही है, वो आ रही है जी XSH2 का 1। XSH2 जो है टर्मिनल बॉक्स और इसके 1 से यहाँ पर वायर आ रही है और ये 3 से वायर आ रही है। और A4 पर जो है XSH1 2 से वायर आ रही है, XSH1 की 2 से L। ये इनके यहाँ पर इनका लूप डाला होता है, ज़ाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा। जहाँ पर XSH1 और XSH1 का 2 यहाँ पर लूप डाला हुआ है, यहाँ पर से ये वायर आ रही है और आगे ये वायर जा रही है जी दोस्तों। इसी तरह से अगले कंपोनेंट्स हैं, इन पर भी यही डिटेल्स लिखी हुई है। आगे हम बात कर लेते हैं F101 और F102 की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं 1 in 11 12 21 22 सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जो है इस पर कहाँ से वायर आ रही है, इसको वायर आ रही है F101 के 1 से आ रही है और आगे कहाँ से आ रही है, इसकी 2 पर जो इनपुट आ रही है यानी XSH1 की L, जिनकी यहाँ पर लाइन दी गई है, यहाँ पर न्यूट्रल दी गई है और यहाँ पर ये एक्सिलरी जो 11 और 12 जो इसका NC पॉइंट होता है जब ये NCB ट्रिप हो जाता है, जो कि हमने पार्ट नंबर 7 में डिस्कस की थी कि जब एक्सिलरी ट्रिप होती है तो आपको कैसे पता चलेगा जी दोस्तों। ये इसी के बारे में है। तो आगे आपके पास TJ और PS इनका भी यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। आगे F304 303 और तमाम की तमाम चीज़ें हैं, यहाँ पर ये तमाम के तमाम रेफरेंस दिए गए हैं। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर TBs आ गई हैं, यहाँ पर भी तमाम के तमाम रेफरेंस। ये अभी आप देख सकते हैं XX लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मॉडिफाइड शीट नहीं है। जब आप का इंजन यहाँ पर मॉडिफाइड शीट को कर देगा तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि क्या क्या नंबर मेंशन किया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम के तमाम TBs के नंबर मेंशन किए जाते हैं जी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी कि TBs के रेफरेंस आपने कैसे देखने हैं जी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को वॉच करते रहिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।